जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं बीपीएससी टीआरई 3.0 में सीटेट, बीटेट और एस्टेट में कितने मार्क्स चाहिए आपको आवेदन करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, लगातार आप लोग के माध्यम से, बहुत सारे भर्ती के माध्यम से फोन कॉल्स, मैसेजेस और खास करके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे। फाइनली मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। आखिर अप्लाई करने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको आवेदन के समय में ये गलतियां बिल्कुल नहीं करना, ठीक ना। और साथ में साथ ही आपको किस प्रकार से आपके सिलेक्शन होंगे, गृह जिला आपको कैसे मिलेगा, पूरी बात बताऊंगा। और इस बार क्या कट ऑफ जा सकता है पेपर 1, पेपर 2 और खास करके 6 to 8 को लेकर के बात करेंगे, और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के साथ साथ प्राइमरी को भी लेकर के बात करेंगे। आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की आइकन को जरूर ही प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग को भली भांति पता होगा कि बीपीएससी टीआरई का इस बार वैकेंसी आप लोग को लगभग में 70-71 हजार पदों पर आवेदन होने वाली है, कम से कम। लेकिन मैक्सिमम जो सीटों की चर्चाएं हैं वो आपको 1 लाख तक भी सीटें आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद चौथी चरण की जो बहालियां हो वो भी आपको अगस्त में आ रहा था। कुल मिलाकर इसको आगामी परीक्षा को देखते हुए, आगामी बहाली को देखते हुए फाइनली साथी विभाग के माध्यम से और बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा आप लोग का मार्च में ही कंडक्ट होने जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं कम अवधि में आपको किस प्रकार से तैयारी करना है वो चीज अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण बात कि सीटेट और एस्टेट में कौन कौन अभ्यर्थी, कौन कौन शिक्षक बन सकते हैं, सबसे पहले आइए बात करते हैं। दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, अगर आप सबसे पहले सीटेट के पेपर 1 क्वालिफाई हैं तो पेपर 1 क्वालिफाई हैं, और अगर आपके पास डीएलएड की डिग्री है तो फाइनली आप एलिजिबल होंगे सीटेट के पेपर 1 के साथ 1 to 5 के शिक्षक बनने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, अगर आपके पास डीएलएड की डिग्री है और 1 to 5 में बिल्कुल आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। अब सवाल ये बनता है कि 6 to 8 में कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो 6 to 8 में जो सीटेट के पेपर 2 क्वालिफाई है, चाहे आपका मैथमेटिक्स साइंस हो या सोशल साइंस से हो, और अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और डीएलएड है तो भी आप एलिजिबल हैं, और बीएड है तो भी एलिजिबल हैं। यानी 6 to 8 के लिए जो है डीएलएड वाले भी एलिजिबल हैं और बीएड वाले भी एलिजिबल है। लेकिन कहीं ना कहीं डीएलएड वाले को यहाँ पर ग्रेजुएशन होना जरूरी है, अर्थात स्नातक डिग्री आपके पास होना जरूरी है 6 to 8 के लिए। अब सवाल ये बनना कि हाई स्कूल और प्लस 2 को लेकर के बात करेंगे। हाई स्कूल और प्लस 2 में बीएड डिग्री तो चाहिए, साथ में प्लस 2 के लिए आपको पीजी डिग्री भी चाहिए। और आपको अगर हाई स्कूल का शिक्षक बनना चाह रहे तो आपके पास एसटीटी का पेपर 1 क्वालिफाई होना जरूरी है, और प्लस 2 के शिक्षक बनने के लिए एसटीटी का पेपर 2 क्वालिफाई होना जरूरी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीटेट में आखिर किस प्रकार से मार्क्स आपके चाहिए। तो अगर आप यू आर मेल कैंडिडेट हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप पुरुष साथी हैं तो फाइनली आपके लिए 90 मार्क्स आपको सीटेट में चाहिए, पेपर 1 में या पेपर 2 में। यानी प्राइमरी का बनना है 1 to 5 का तो 90 नंबर, साथ में 6 to 8 का बनना है तो भी 90 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए। अब सवाल बन रहा है कि यू आर फीमेल जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको यहाँ पर जो है फीमेल को भी 90 नंबर चाहिए। यानी कहीं ना कहीं यू आर फीमेल को भी 90 नंबर चाहिए। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हैं तो फाइनली आपको यहाँ पर जो है 82 मार्क्स पे ही आप फीमेल एलिजिबल हैं। जो बिहार के प्रॉपर निवासी हैं तो फाइनली यहाँ पर एलिजिबल होंगे। लेकिन आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर अदर स्टेट से हैं तो फाइनली आपको 90 नंबर ही चाहिए मेल और फीमेल को। अब सवाल ये बन रहा है कि यहाँ पर ओबीसी वाले जो भी मेल कैंडिडेट हैं, अगर आप बिहार के हैं या बिहार से बाहर के हैं तब भी आपको यहाँ पर 82 नंबर चाहिए। लेकिन बिहार से बाहर के हैं तो जनरल कैटेगरी में आप फाइट करेंगे तो आपको 90 नंबर चाहिए। यानी बिहार वाले अभ्यर्थी के लिए जो ओबीसी मेल और फीमेल है 90 नंबर ही चाहिए। अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो फाइनली आपके लिए 90 नंबर चाहिए, मेल और फीमेल और दोनों को। इसी प्रकार से ईबीसी की बात करें तो ईबीसी वाले मेल कैंडिडेट जो भी हैं बिहार के हैं या बिहार के बाहर के हैं तो बिहार के लिए यहाँ पर 82 नंबर ही चाहिए। साथ में अगर कहीं कहीं अगर आप जो है दूसरे स्टेट से बिलोंग करें तो आपको यहाँ पर जनरल में ही फाइट करना होगा, जनरल में ही आपको अप्लाई करना होगा, तो 90 नंबर आपका होना जरूरी है दूसरे अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए। इसी प्रकार से अगर एससी की बात करें तो एससी दूसरे अन्य जो कैटेगरी होंगे इनको 82 नंबर चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं साथ ही अगर आप बिहार के हैं तो 75 नंबर पर ही आप एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए, अगर आप बिहार के प्रॉपर निवासी हैं। और एससी एसटी अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो फाइनली आपको 75 नंबर पर ही आप यहाँ पर एलिजिबल हम माने जाएंगे। सवाल ये बन रहा है कि जो अन्य राज्य के बिल्कुल शिक्षक भर्ती, आपको पता है कि सिर्फ यूआर का 90 नंबर पे क्वालिफाई होता है। लेकिन एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी यहाँ पर चाहे ओबीसी हो 82 नंबर पर ही क्वालिफाई हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आवेदन की जो बातें हैं, अगर आप अन्य राज्य से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी है उसी में आपको फाइट करना होगा। यानी 90 नंबर कम से कम आपको चाहिए, 90 प्लस है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है।
तो कुल मिलाकर सीटेट की बात हो तो आप लोग समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं एसटीटी को लेकर के और बीटेट को लेकर के। तो बीटेट जो भी अभ्यर्थी 2011 या 17 वाले में क्वालिफाई है तो फाइनली वो एलिजिबल होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं हो। बिहार के प्रॉपर निवासी हैं उनको दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एसटीटी में अब आपको बता दूं, एसटीटी जो 2019 में और 23 में जो कंडक्ट हुआ है, फाइनली अगर आप इसमें क्वालिफाई हैं तो फाइनली आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बिल्कुल आप अपने सब्जेक्ट में आवेदन कर सकते हैं, हाई स्कूल के लिए या +2 के लिए। तो कहीं ना कहीं एसटीटी वाले, सीटेट वाले और बीटेट वाले सारे के सारे अभ्यर्थी समझ गए। अब सवाल ये बनना कि इस बार आवेदन किस प्रकार से होंगी। आवेदन बिल्कुल आपका ऑनलाइन होगा, लेकिन कटअप की बात करूं तो कटअप इस बार आपको थोड़ा सा जो है पिछले की अपेक्षा थोड़ा सा कम जाने की संभावना है टीआरई 2 के अकॉर्डिंग टू, ठीक ना। तो टीआरई 2 में थोड़ा सा कम जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट हो भी चुका है। और ऐसे में प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी से बीएड को भी हटा दिया गया है। साथ में एनआईएस वाले अभ्यर्थी भी मैक्सिमम लोग इसमें आवेदन इस बार नहीं करने जा रहे। उम्मीद तो ऐसा है कि आवेदन नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है, अगर मौका मिला तो बहुत ही अच्छी बात होगी, लेकिन मौका लगभग नहीं मिलने जा रहा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये बनना है कि आखिर कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं तो संख्याएं यहाँ पर कम होगी, आवेदन कम होगा, कट ऑफ डाउन होगा और कहीं ना कहीं इस बार सिलेक्शन होने की पूरी चांसेस हैं। साथ में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो ये है कि आपको फिर से एक बार नया बहाली का भी आगाज होने जा रहा है अगस्त में। तो कुल मिलाकर आपको ये बहाली भी 3rd फेज का और 4th फेज का भी आपके पास है, आपके सामने है। बिल्कुल इस बार एफर्ट लगाइए और कर लीजिए। लेकिन अगर किसी भी अभ्यर्थी को एनसीईआरटी प्रॉपर नोट्स चाहिए, जी हाँ दोस्तों, अगर एनसीईआरटी प्रॉपर नोट्स चाहिए आपको 6 to 10 सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का चाहिए, तो फाइनली आप क्या कर सकते हैं, 62012 मैं आपको नंबर नोट करवा दे रहा हूँ, 6201290441 इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। हमारी टीम के माध्यम से आपको एनसीईआरटी नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ओनली 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, चूंकि आपको ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा, जो बिल्कुल आपको पता है। सतही ज्ञान से आप काम नहीं चलेगा। बीपीएससी के अध्यक्ष भी इस बातों को बता रहे हैं। तो कुल मिला